Hello everyone. Now we have to start exercise 11.3 question number 11. A circle of radius 2 cm is cut out from a square piece of aluminium sheet of size 6 cm. एक आपकी एल्यूमिनियम शीट है जिसकी साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर. ओके, अ सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर. इसमें से एक सर्कल जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है इसे हमने कट कर दिया. किससे कट कर दिया? हमने कट किया है इसे एक स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट से जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है. व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट? तो अब अगर हमने इस शीट में से एक सर्कल जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर से रिमूव कर दिया देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट. अगेन आपको क्या करना है? पहले एरिया निकालना है आपको कंप्लीट शीट का. That you know the formula of area of the square, that is side into side. Then you have to find the area of the circle, that is the pi r square, and then you have to subtract area of circle from the area of the square sheet. Then you will find the remaining area. Okay, so let's start now. स्टार्ट करते हैं हम. चलिए करते हैं स्टार्ट. तो एरिया ऑफ शीट विल बी साइड इंटू साइड. इट मीन्स 6 स्क्वायर दैट इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. Okay, then area radius of the circle will be 2 centimeter. Then area of the circle to be cut again pi r square यानी कि 22 into 2 into 2 will be 88 upon 7 centimeter square. And now area of the leftover sheet, जितनी sheet आपकी left हुई है, okay, यानी कि 36 minus 88 upon 7 centimeter square. You have to subtract and you have to take the LCM. आपको LCM लें. जब LCM लेंगे put here 1 की टेबल में 7, 1 and 7 LCM will be 7, 1 की टेबल में 7, 7 times 7 then 736 will be 252 minus 7 की टेबल में 7 1 time 188 the 188. Then you will subtract, then you will get 252 minus 88 will be 164 upon 7. Okay, and when you will divide you will get 23.44 centimeter square is our area of the leftover sheet. Okay, common question number 12. Now question number 12 says the circumference of the circle is 31.4 centimeter. हमारा circumference circle का 31.4 centimeter. Circumference you know that is the all the area, that is the portion length of the total length. दिस ये बाउंड्री पे जितना पोर्शन है वो आपका टोटल दे रखा है 31.4 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस. आपको इसकी रेडियस निकालनी है और एरिया निकालना है. सिंपल. Circumference दे रखा है. with the help of circumference you will find the radius, and if you will get the radius then you will find the area with the formula pi r square. Pi we have to put 3.14. So let's start now. Let's apply now. 2 pi r equal to 31.4. okay, and here we have to put the value 3.14. ध्यान रखिए कंफ्यूज नहीं हो जाएगा. Circumference दे रखा है 31.4 और पाई की वैल्यू 3.14. ठीक है, बहुत ध्यान से पुट करिएगा वैल्यू. तो आर ये आपके लिए इजी हो गया. यहाँ आपको आर को अलोन रिमूव करना है. तो 2 पाई कहाँ गया? 2 पाई कहाँ जाएगा? 2 पाई जाएगा डिनोमिनेटर में. करेक्ट. 2 पाई डिनोमिनेट. पाई की वैल्यू हमें क्या लगानी है? पाई की वैल्यू लगानी है हमें 2 इंटू 3.14 और ये तो ईजी हो गया आपके लिए. ठीक है, पॉइंट रिमूव करेंगे. कहाँ 0? नीचे 0. यहाँ पॉइंट रिमूव करेंगे 2 नंबर्स 2 0. अब इसे आप कैंसिल कर सकते हैं. 3 1 4 1 ज़ा 0 0, 3 1 4 1 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10 0 और 0 0 कैंसिल. इट मीन्स 5 इज अवर आंसर. गॉट इट? था इजी. आप इसे कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, आप इसे 10 को ज़ीरोज़ को आप नंबर के साथ लिख सकते हैं. सेपरेटली 10 बना के लिख सकते हैं. देखिए मैं आपको यहाँ बताती हूँ. ठीक है, हमारा क्या हो गया? पॉइंट हटा, 0 आया, पॉइंट हटा, ये हमारा मैं यहाँ सेपरेट करती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए. आर इक्वल टू 3.4 अपॉन 2 इंटू 3.14. ठीक है, अब यहाँ आपका यहाँ पॉइंट था, यहाँ पे ये पॉइंट रिमूव हुआ. यहाँ आपका इंटू 10 हो गया. आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं. यहाँ ज़ीरोस वहाँ लगाते, पॉइंट हटाया तो यहाँ आ गया आपका 100. ये 1 0 1 0 कैंसिल. 3 1 4 1 ज़ा 3 1 4 1 ज़ा. ठीक है, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा. तो आपका ये आ गया 5 सेंटीमीटर इज योर आंसर. अब आपको एरिया भी निकालना है. एरिया आपका फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर. अभी 7 नहीं है, 7 कैंसिल करिए. ये
प्रिंट गलत हो गया है, ठीक है। पाई स्क्वायर तो 3.14 इंटू 5 इट विल बी 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड एरिया वी हैव फाइंड 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, come on, next question, question number 13 says a circular flower bed, एक circular flower bed है, is surrounded by a path 4 मीटर, एक circular flower bed है, ठीक है। और ये circular जो flower bed है वो सराउंड है, उसे चारों तरफ से सराउंड किया गया है, किससे? एक पाथ से, एक रास्ते से जो कितना चौड़ा बनाया गया है 4 मीटर ऑल अराउंड, हर तरफ से 4 मीटर वाइड रास्ता है, पाथ है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड, ये फ्लावर बेड का जो डायमीटर है वो 66 मीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो गया 66.2, इट मीन्स 33 हो गया इसका रेडियस। अब क्या बोलते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ, हमें पाथ का एरिया निकालना है, यानी कि हमें इस बीच का एरिया निकालना है। तो फोर्स कैसे निकालेंगे बताइए? पहले देखिए हम क्या करना चाहते हैं, हमेशा कभी भी हमें बिटवीन का निकालना। पहले आप क्या करेंगे, आउटर का निकालिए, फिर इनर का निकालिए और आउटर इनर की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग बीच की वैल्यू आ जाती है हमारी। सेम हमें ये करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें रेडियस बहुत ध्यान से केयरफुली लेना है। देखिए इनर वाले का फ्लावर बेड का रेडियस ऑब्वियसली 66 डायमीटर, तो 66/2 33 आपका क्या हो गया, इसमें रेडियस हो गया। लेकिन आउटर का देखेंगे तो आउटर का डायमीटर, इट मीन्स आपका डायमीटर कहाँ से होगा बताइए? ये 4 भी इंक्लूड है, ठीक है। आप यहाँ से देखेंगे ये आपका 33 तो यहाँ रेडियस हो गया, ठीक है। रेडियस से यहाँ सेंटर से देखेंगे, सेंटर से यहाँ 4 मीटर आपका यहाँ पे प्लस होगा, यानी कि 33 मीटर प्लस 4 मीटर आपको करना पड़ेगा, तब आपका क्या बनेगा, रेडियस बनेगा आउटर का। गॉट इट? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब स्टार्ट करते हैं। डायमीटर हमारा फ्लावर बेड का 66 था, तो रेडियस हो गया 33 मीटर, ओके। तो और हमारी विड्थ दे रखी है 4 मीटर, तो हमारा फ्लावर बेड इंक्लूडेड पार्ट, जब हम पार्ट को ऐड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 33 हो गया, ठीक है। और इसे हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो गया +4, तो टोटल पहाड़ वाले का हमारा पार्ट को इंक्लूड करके हमारा रेडियस हो गया 33 + 4 इट मीन्स 37 मीटर। इस बात का ध्यान रखना है जब आप आउटर वाले का एरिया निकालेंगे इंक्लूडिंग जो पाथ को इंक्लूड कर रहा है। तो R2 हमारा 37 मीटर हो गया और R1 हो गया 33 मीटर, इस बात का ध्यान रखिएगा। एरिया सर्कुलर पाथ का कैसे निकलेगा, आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है। अलग अलग सॉल्व करने से बेहतर है आप ईजिली एक फॉर्मूले से यूज़ करिए। फॉर्मूला क्या होगा, πr2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। आपको पाई की वैल्यू बार बार नहीं लगानी पड़ेगी, या आप ऐसा करना चाहते हैं कि पहले आउटर का एरिया अलग निकालें, इनर का अलग निकालें, फिर दोनों को सेपरेट करें, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन उससे बेटर है कि आपको बार बार अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल आपका कॉमन फॉर्मूला है, पाई कॉमन आएगा इसमें, और R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। R2 स्क्वायर मतलब बाहर वाले का रेडियस और माइनस अंदर वाली का रेडियस, तो R2 स्क्वायर ये आपको इजी एक ही बार वैल्यू लगानी है, एक ही बार सॉल्व करना है। 3.14 माइनस, ठीक है, 3.14 R2 है हमारा 37 स्क्वायर माइनस R1 है 33 स्क्वायर, क्योंकि हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होता है, ओके। 3.14 इंटू आपको पता है यहाँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी A माइनस बी, क्या होता है हमारा ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है A प्लस बी A माइनस बी, ठीक है। तो एक बार इसका प्लस एक बार इसका माइनस, ये हमारा ईजी करने। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 37 को 2 बार ओपन करें, 37 फिर आप 33 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, देन यू यूज़ द वैल्यू। लेकिन मैथ्स में फॉर्मूले गिवन इसलिए सिखाए जाते हैं वी टू मेक अवर कैलकुलेशन पार्ट ईजी, तो आप फॉर्मूले इसको यूज़ करिए, ठीक है। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होगा आपका A प्लस बी A माइनस बी, तो एक बार इनका प्लस एक बार इनका माइनस 37, तो आपका ये हो गया, ये हुआ आपका 37 प्लस 33 और 37 माइनस 33। तो आप देखेंगे तो आपका ये 3.14 इंटू 37 प्लस 33 हो गया 70, 37 माइनस 33 हो गया 4, और मल्टीप्लाई करिए तीनों को, आपको मिलेगा 879.20 मीटर स्क्वायर, ओके। सो इट मीन्स आपका जो एरिया है सर्कुलर पार्ट का वो 879.20 मीटर स्क्वायर। आपको रिमेंबर करना है फॉर्मूला पाई R2 स्क्वायर माइनस का R1 स्क्वायर, ओके। क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 सेज अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन, एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है जिसका एरिया गिवन है। इस बार उन्होंने एरिया गिवन है सर्कुलर गार्डन का, ठीक है, एरिया गिवन है। एरिया का मतलब है इसकी अंदर की वैल्यू गिवन है, ओके। अ स्प्रिंकल एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट
हैज़ द रेडियस ऑफ 12 मीटर। अब क्या हुआ, इसके बीच में स्प्रिंकलर लिखा है। स्प्रिंकलर क्या होता है, स्प्रिंकलर वो होता है, आपने देखा होगा, जो वाटर को क्या करता है, किसी भी गार्डन को क्या करता है, वेट करता है, गीला करता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा स्प्रिंकलर लगा होता है सेंटर पे गार्डन के। जो अब ये कह रहे हैं जो स्प्रिंकलर लगा है वो सेंटर पे जो गार्डन में लगा है वो एरिया, कितना एरिया कवर कर सकता है, वो टोटल एरिया, ये टोटल हमें ये एरिया नहीं पता, ठीक है। एरिया इन्होंने गिवन है 314 मीटर स्क्वायर। तो ये जो बीच में लगा है स्प्रिंकलर, वो एट द सेंटर ऑफ द गार्डन में जो लगा है वो कवर कर सकता है रेडियस 12 मीटर। वो 12 मीटर तक के एरिया, सपोज कर लिए कि 12 मीटर यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो वो 12 मीटर तक का रेडियस कवर कर सकता है। 12 मीटर यहाँ तक रेडियस आ रहा है, सपोज करिए। हमें नहीं पता इसका रेडियस कितना होगा अभी, हमें नहीं पता, हमें पूरे सर्कल गार्डन का, सर्कुलर फ्लावर गार्डन का एरिया दे रखा है। तो एरिया से हम उसका क्या निकाल सकते हैं, रेडियस से पता चल जाएगा कि हमारा इसका टोटल रेडियस कितना है, ठीक है। और ये कह रहे हैं जो स्प्रिंकलर लगा है वो कितना कवर कर सकता है, कितने एरिया को पानी दे सकते हैं, 12 मीटर, ओके। अब पूछ रहे हैं विल द स्प्रिंकलर कैन वाटर द एंटायर गार्डन, क्या ये जो स्प्रिंकलर है ये पूरे गार्डन को पानी दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो ऑब्वियसली जनरल है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका रेडियस निकालेंगे, किसका, फ्लावर बेड का, क्योंकि एरिया गिवन है, हम इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद जब रेडियस निकल गया तो रेडियस से आप कंपेयर कर लिए, अगर उसका रेडियस, यहाँ देख रहे हैं, अगर रेडियस क्या होगा 12 मीटर, आप बताइए मुझे, 12 मीटर, वो 12 मीटर से छोटा होगा तो क्या वो पानी दे पाएगा, हाँ, और अगर बड़ा होगा तो दे पाएगा नहीं। देखते हैं, चेक करते हैं हम, क्योंकि वो तो 12 मीटर तक ही दे सकता है वाटर। अभी देखिए हमने स्प्रिंकल, हमका एरिया दे रखा, कितना कवर कर सकता है वो 12 मीटर तक रेडियस दे रखा है उसका। तो एरिया निकालना हमें, एरिया निकालना है तो पायर स्क्वायर, या हम एरिया से भी कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप ऐसा करिए कि पहले वाले का आप रेडियस निकाल लीजिए, रेडियस से कंपेयर कर लीजिए, या सेकेंडली आप एरिया निकाल लीजिए सेकेंड वाले का, बहुत करेक्ट। तो हमने क्या किया, स्प्रिंकलर का जो हमें रेडियस दे रखा था उसका हमने एरिया निकाल लिया। तो एरिया पायर स्क्वायर 3.14 इंटू 12 बहुत करेक्ट, कोई भी मेथड से कर सकते हैं। तो 3.14 12 इंटू 12 144। तो सॉल्व करने के बाद आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आया है 452.16 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया है जितना एरिया वो स्प्रिंकलर कवर कर रहा है, ये एरिया है फ्लावर गार्डन का। तो किसका एरिया जाता है, स्प्रिंकलर का। जब स्प्रिंकलर का एरिया जाता है ऑब्वियसली वो क्या करेगा, फ्लावर गार्डन को भी वाटर करेगा, एंटायर गार्डन को वाटर करेगा, क्योंकि गार्डन का जो एरिया वो स्मॉलर है स्प्रिंकलर के एरिया से। गॉट इट, चलिए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप पहले वाले का रेडियस, इससे रेडियस निकालिए, और इसका रेडियस गिवन है तो रेडियस से रेडियस कंपेयर कर लीजिए। अगर इसका रेडियस आपका छोटा आता है, फ्लावर गार्डन का छोटा आता है तो ऑब्वियसली, और स्प्रिंकल का बड़ा होता है तो ऑब्वियसली ये सिर्फ वाटर करेगा, ठीक है। और अगर इसका बड़ा आता है, इसका छोटा होता है स्प्रिंकलर का, तो वाटर नहीं करेगा। लेकिन इसमें क्या आएगा, इसमें छोटा आएगा, स्मॉलर आएगा स्प्रिंकलर की रेडियस से। Okay, so yes, the sprinkler will water the entire garden. I hope you have understood. So in this video we have completed here till question number 14. Okay, question number 15 we will continue in the next video. Thank you.